नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना तिवारी कर्नाटक। आज मैं रिलेशंस इन नेचर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी। हमारे नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो मेजर हैं या माइनर हैं, या कोई वेजिटेशन है या एनिमल है, कुछ भी हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से इस रिलेशनशिप के तहत वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सरवाइव करते हैं, और किस तरीके से एक इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग होता है, बैलेंस रहता है। इस चीज को हम आज कई शीर्षकों के द्वारा समझेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अलग अलग रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊंगी। तो जैसे पहला है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन, कंपटीशन, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म एंड पैरासिटिज्म। तो जो सिम्बायोसिस है, पहला रिलेशन, उसमें क्या होता है कि जब दो पार्टीज होती हैं, यानी कि जब दो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक दूसरे के साथ बेनिफिटेड होते हैं जब वो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे सिम्बायोसिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लाइकेन्स में हमें देखने को मिलता है। लाइकेन बेसिकली एक एल्गी और फंजाई का क्लोज कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होता है कि एल्गी जो होती है वो फंगस जो होता है उसको फूड प्रोवाइड करती है, और फंगस जो है एल्गी को साथ में एक एज अ हैबिटेट के रूप में उसके साथ रहता है, और एल्गी उस फंगस में रहने के लिए एक हैबिटेट प्राप्त करती है फंगस से। तो ये एक तरह का दोनों को फायदा पहुंचाने वाली रिलेशनशिप है, जिसको कि हम कहते हैं सिम्बायोसिस। दूसरी है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में भी एक तरह का सिम्बायोसिस ही है। इसमें भी ऑर्गेनिज्म दोनों बेनिफिट उनको मिलता है दोनों को। जैसे इसमें ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन गट में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो जो है गट में रह के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं गट में जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हटाते हैं, और बदले में गट में जो है उनको रहने का गट जो है शेल्टर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक जो एग्जाम्पल है वो क्लाउन फिश का है, जो कि सी एनिमोन के साथ रहती है म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप के तहत, जिसमें वो जो इसके टेंटिकल्स होते हैं उनको सफाई वगैरह प्रोवाइड करवाती है, और साथ में जो है जो एनिमोन के जो टेंटिकल्स हैं वो इस फिश को रहने के लिए एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी तरह तरह से तीसरी रिलेशनशिप हमारी आती है प्रिडेशन। प्रिडेशन में ये प्रे जिसको कहते हैं, यानी कि शिकार, शिकार किया जाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का शिकार करते हैं। तो एक तो बोनाफाइड होता है और एक को जो है नुकसान पहुंचता है। जैसे लायन है, अगर वो किसी एनिमल जैसे बफेलो या किसी का शिकार करता है, तो वो क्या होता है कि लायन तो उसमें बोनाफाइड होता है, उसे उसका न्यूट्रिशन, उसको फूड प्रोवाइड होता है, लेकिन जो एनिमल है, जो प्रे है, वो कहीं ना कहीं अपना जो लाइफ है उसको खो देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो होती है वो होता है कंपटीशन। कंपटीशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में जब सेम हैबिटेट में वो रह रहे होते हैं, तो आपस में फूड के लिए, स्पेस के लिए, और अदर जो भी मटेरियल है सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है, उनके लिए होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, जैसे हम स्पॉन्ज का एग्जाम्पल दे देते हैं और कोरल रीफ्स का एग्जाम्पल देते हैं। तो ये दोनों रहते हैं। स्पॉन्ज जो है कोरल रीफ से हैबिटेट प्रोवाइड करता है, लेकिन स्पॉन्ज साथ में कोरल रीफ से फूड के लिए भी कॉम्पीट करता है। इससे होता क्या है कि अगर स्पॉन्ज माना इस रिलेशनशिप में स्पॉन्ज अगर कहीं ना कहीं बोनाफाइड होता है, तो कोरल रीफ जो है फूड की कमी की वजह से खत्म हो सकती है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि स्पॉन्ज को भी नुकसान होगा, क्योंकि उसको हैबिटेट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट टाइप की रिलेशनशिप है कॉमन सेलिज्म। तो कॉमन सेलिज्म का मतलब हो गया जिसमें एक पार्टी तो बोनाफाइड होती है, दूसरी न्यूट्रल रहती है। हमारे पास जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं व्हेल का। व्हेल की बॉडी में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सी के से जो बहुत ही शेल वाले, स्मॉल शेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मिनिएचर्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। वो व्हेल की बॉडी में बहुत ही फर्मली अटैच्ड होते हैं, उनको एक तरह से हैबिटेट और सुरक्षा मिलती है उसमें, और साथ में उनके होने का व्हेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जैसे कैटल्स हैं, कैटल्स की बॉडी में बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, एग्रेट्स होते हैं, वो बैठ के फेड करते हैं और साथ में जो है उनकी बॉडी की सफाई भी करते हैं।
लेकिन उन्हें उनके प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हमारे पास है एमेंसेलिज्म का। तो ये एक तरीके की रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टी हार्म होती है और दूसरी पार्टी न्यूट्रल। कॉमन सेलिज्म में एक पार्टी बोनाफाइड हो रही है और एक न्यूट्रल, लेकिन एमेंसेलिज्म में एक पार्टी हार्म हो रही है और एक हो रही है न्यूट्रल। तो इसका एग्जाम्पल हम बड़े ग्रासलैंड्स में देख सकते हैं, जैसे एलिफेंट्स वगैरह वहां पे जाते हैं तो वो क्रश कर देते हैं ग्रास को, तो ग्रासेस क्या हो रही हैं, उनको हार्म हो रहा है उससे, लेकिन एलिफेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका। तो ये एमेंसेलिज्म का एक एग्जाम्पल है इसकी। इसी तरह से जैसे पैरासिटिज्म भी होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि दूसरे से जो है फायदा लिया जाता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो इसे कहते हैं हम पैरासिटिज्म। जैसे हमारे पास सैंडल क्या है, चंदन की जो लकड़ी होती है, चंदन का जो ट्री होता है, उसकी रूट्स जो होती हैं अपने आसपास की जो भी कोई वेजिटेशन उसे अगर मिलती है तो उससे जो है हॉस्टूरियास के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। ठीक है ना, और जो बाकी की वेजिटेशन होती है वो क्या हो जाती है, सरवाइव नहीं कर पाती उसके आसपास में। तो ये एक तरह का पैरासिटिज्म हुआ। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि रिलेशनशिप्स को आपने बेहतर जाना होगा हमारे नेचर में, किस तरीके से हम इस तरीके की रिलेशनशिप को बना के किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपना इकोसिस्टम, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम को। नेक्स्ट स्लाइड में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।